कल हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके पढ़ लिए थे, एक तो बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम। आज अपने तीसरा जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। नाम है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या समझते हो? पॉलीगन का मतलब पॉलीगन सब सुना हुआ है, नया थोड़ी है। पॉलीगन का मतलब लाइन सेगमेंट से बनने वाला कोई भी जो फिगर होता है उसको पॉलीगन कहते हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ ग्राफ में क्या मतलब है, देखो, देयर इज येट अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज ए पॉलीगन। To see what we mean, consider the histogram represented by figure 14.3. Let us join the midpoint of the upper side of adjacent rectangle. Page number 253 पे पढ़ रहा हूँ. Of this histogram by means of line segment. Let us call the midpoint B, C, D, E, F and G. When joined by line segment, we obtain the figure B, C, D, E, F, G. तो ये आप देखो पेज नंबर 254 पर। जैसे आपने कल बताया था आपको हिस्टोग्राम इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है पास पास इस टाइप से। तो ये कह रहा है कि जैसे इनके जो मिड पॉइंट होते हैं, जैसे इसका एंड पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये वाला, इनको एक तो नाम दे दो बी, सी, डी, ई, एफ। फिर इनके मिड पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर दो, जैसे ऐसे। और ये रह गया, अरे ये इसको ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो डायग्राम बनता है ना इस टाइप से, ये कहलाता है पॉलीगन, बी, सी, डी, एफ, जी। देखो पेज नंबर 254 पे इसने ज्वाइन किया हुआ है। इसमें नीचे यहाँ पर ये नाम दे दिया इसको, जहाँ से स्टार्ट नहीं किया। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, नीचे सर आए हैं। नीचे कहाँ सुने? क्या कह रहा अमित? ओए अमित, अमित हाँ अरे आज हिंदी में कहाँ तक करवा दिया? लेसन पढ़ा दिया पूरा और क्वेश्चन करवाए थे, 5th तक समझ करवाए में थे। नहीं कितने कराए? समझ में नहीं साथ 5th तक करवाए थे क्वेश्चन। 7th हाँ 7th। हाँ हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा। हमें भी नहीं आया। नेट ही नहीं आया, चल रहा था ढंग से तो। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो देखो पेज नंबर 254 पे इस टाइप से बना हुआ डायग्राम। तो जब आप इनके हिस्टोग्राम को, मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो बनता है डायग्राम इस टाइप से, ये सारी लाइन सेगमेंट बनती है। मान लो यहाँ जी नाम दे दो, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये हिस्टोग्राम के साथ भी बन सकता है और बिना हिस्टोग्राम के भी बन सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हिस्टोग्राम बनाए पहले, ठीक है ना। एक और बना हुआ पेज नंबर 255 पे देखो नीचे, है ना। पहले फ्रीक्वेंसी ये बनता सिर्फ इसी में ही है, हिस्टोग्राम में, ठीक है ना, बार ग्राफ में नहीं बनता। यानी जब आपके टेबल कौन सी दी हुई होगी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, तभी बनेगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। अब मान लो, अब आप एक खोलो पेज नंबर 257 पे देखो। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने डायरेक्ट, है ना, कि हिस्टोग्राम बना के ही बनाए, बिना हिस्टोग्राम बनाए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। इसके लिए देखो पेज नंबर 257 पे एक टेबल बनी हुई है, 140 से 150, फिर 150 से 160। जैसे देखो एक टेबल बनी हुई है,
बनी हुई नहीं टेबल इस टाइप से। तो इसमें क्या करा इन्होंने, पहले ये कहलाता है, ये तो क्लास इंटरवल ही, इन्होंने एक क्लास मार्क निकाला है यहाँ पर, ये तो क्लास इंटरवल ही, इसके बाद निकाला है क्लास मार्क। ये क्या होता है सर ये? हाँ बोलो बोलो। सर ये बुक में यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्केव ट्रायंगल, इसका क्या मतलब है? कहाँ पे, कहाँ पढ़ रहे सर हो? ये हिंट दिया हुआ है ना 254 पे नीचे। एक मिनट। Although there exists no class preceding the lowest class and not succeeding the highest, addition of two class intervals with zero frequency enable us to make the area of frequency polygon is same as the area of histogram. इसमें सर नीचे हिंट है ना। Why is this so? Use the property. अच्छा ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो इसका जो आपने कल बताया था ना कि जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो ये बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनते हैं, इनका एरिया भी हिस्टोग्राम के एरिया के बराबर होगा। इसके लिए अपने को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपके चैप्टर 7 में था, है ना वो एसएसएस, आप तो कट गया था इसमें, तो उस प्रॉपर्टी यूज Yes. करके अपने बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो अब ये देखो, अगर आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो पहले आपको यहाँ से क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क कैसे निकलता है, वो इनकी मिड वैल्यू होती है। तो जैसे इन दोनों को प्लस कर दो, फिर उनका हाफ कर दो, जैसे 140 से 150 तो 290, ये 145। अब डायरेक्ट भी दिखा सकते हो आप, आपको पता है इनके बीच में 145 ही आएगा, फिर इनके बीच में क्या आएगा 155। अब 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ते जाओ, 165, 175, फिर 185 एंड 195। ये समझ आया क्लास मार्क कैसे निकाला? सर वो उसको इनके उन प्लस करके वो 2 से डिवाइड कर दिया वैसे हाँ क्या? ये भी सही है, और डायरेक्ट आपको दिखता है तो वैसे भी निकाल, वैसे पहला निकाल लो ऐसे, उसके बाद सब में गैप सेम है तो वो जोड़ते जाओ, जैसे सब में 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ते जाओ, देखो। और वैसे भी करोगे तो निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होती है क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे इसने दी हुई है 5, 10, 20, 9, 6, 2, 5, 10, 20, 9, 6, 2। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इस क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को देखो, नीचे देखो एक डायग्राम ये बना हुआ है ना, डायरेक्ट पेज नंबर 257 पर इन्होंने वो क्लास मार्क पे जो पॉइंट ले लिया, जैसे 145 पर क्या है 5 है ना, तो 145 वाले पॉइंट पर 5 को इन्होंने ज्वाइन कर दिया, बी नाम दे रखा है इसको। फिर 155 पर क्या है 10, तो 155 के ऊपर जो 10 है उसके सामने सी नाम दे रखा है। ये दिख रहा है ना इस टाइप से ग्राफ जो बना हुआ है, ये इस Yes, टाइप से sir. है ना, ये वाला, इसकी वजह से ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, फिर सी दिया है, इनको ज्वाइन कर। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है ना, बिना उसके हिस्टोग्राम के। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो मैंने तीनों टाइप की ग्राफ बता दिया आपको, पार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आप एक्सरसाइज निकाल लो 14.3। अब ये तो समझ में आ गया ना कौन सा ग्राफ कौन सी टेबल में बनता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि क्या ड्रॉ करना है, और ना भी लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 258, एक्सरसाइज 14.3। ग्राफ है तो ग्राफ निकाल के रख लो, नहीं तो बाद में बना लेना, मैं यहाँ पर रफली बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। एक सर्वे किया गया जिसमें ये बताएगा कि वुमेन्स की इलनेस और जो डेथ के अलग अलग कॉजेज हैं वो परसेंटेज में इतने इतने, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण इनकी 31.8 होती है फीमेल फर्टिलिटी रेट, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के कारण 25.4 होती है, इंजुरीज के कारण 12.4 होती है, ये सब है। तो पहला पार्ट तो ये है कि अब इसमें ग्राफिकली, अब इसने कह दिया ग्राफिकली है, कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें, बार ग्राफ। बार ग्राफ। बिल्कुल सही है, ये तो बार सिंपल है ना, बार ग्राफ बनेगा। तो बनाओ,
अब बार ग्राफ में यही मेन होता है कि अपने गैप कितना कितना लें यहाँ पर वाई एक्सिस पर, ताकि अपना सही बन जाए। अब देखो इसमें पॉइंटों में और गया हुआ है ना, तो सही तो यही रहेगा कि आप इसमें दो का गैप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 31.8 ये सब अपने को इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा 4.3 और 4.1 में दिक्कत आएगी, पर वो थोड़ा मतलब अपने अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। जैसे 31.8 है, कहाँ आएगा बताओ अगर आपने 0 गैप लेते हैं? ऐसे लिखना है आपको यार। 30 और 32 के बीच में आएगा। तो वो तो 31 पूरा पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये 30 है, मैं सपोज करो लिख रहा हूँ ना, 30 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। जैसे सपोज करो ये 30 है और ये 32 है, तो इसके बीच में 10 लाइनें होती है, ठीक है? तो बीच वाला तो 31 ही होगा, जस्ट बीच वाला तो जो गहरी लाइन होती है। उसके ऊपर वाली कौन सी होगी? 31.2 1 है ना, मतलब एक लाइन 0.2 के बराबर है। अब क्योंकि दो का गैप लिया ना, मैंने कहा जितना भी गैप लो उसको आप 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 10 लाइनें है ना, बॉक्स में 10 लाइनें होती है, तो 2/10 मतलब 0.2। तो 31 बीच में आएगा, ये बीच में आएगा 31, इसके ऊपर वाली आएगी जस्ट 31.2, फिर आएगा 31.4, फिर आएगा 31.6, उसके ऊपर 30, यानी 32 के जस्ट नीचे वाली जो लाइन आएगी ना, वो होगी 31.8 की। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? 32 के जस्ट नीचे वाली लाइन। अब यहाँ तो देखो पॉसिबल नहीं है, बोर्ड पे तो समझाना, लेकिन ग्राफ है तो आप समझ लो 32 के जस्ट नीचे वाली लाइन होगी 31.8। सपोज करो जैसे ये है, पहला बॉक्स छोड़ना ही है आपको, ये ऐसे नहीं मत लिख देना 12 के बाद डायरेक्ट 30, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, आपको तो पूरा लिखना 32 तक। तो ये ऐसे आप एक बॉक्स बना दो इस टाइप से पूरे बॉक्स में, और इसके चाहो तो अंदर लिख दो, चाहो तो आप डिजाइन करना चाहो, जो जो भी है वो आपकी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ऐसा अंदर लिख दो। और नीचे यहाँ पर आप है ना इसका सब्जेक्ट जरूर लिखना। ये तो क्या है, एक्स एक्सिस पे तो क्या आएंगे? कॉजेज, क्योंकि इन सब के नंबर होते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या आएंगे? इधर क्या आएंगे? फीमेल फर्टिलिटी रेट, ये लिख देना फीमेल फर्टिलिटी। इसके नहीं लिखते हो ना तो इसके भी नंबर करते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप सारा बना लोगे, यस सर। है ना? 25.4 का आएगा बताओ? देखो सर वो 25, 24 और 26 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है, फिर उसके ऊपर हाँ उसके ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन है। है ना? पहली लाइन तो 25.2 होगी, उसके ऊपर दूसरी लाइन होगी 25.4, क्योंकि एक लाइन 0.2 के बराबर है। 12.4 तो आ ही जाएगा 12 के ऊपर दूसरी लाइन। अब 4.3 में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि 4.3 एक्चुअल में जो 4 के ऊपर पहली लाइन होगी ना, वो तो 4.2 होगी। अब उसकी अगली लाइन 4.4 बन जाएगी। अब इतना शार्प होता नहीं है कि उन दो छोटी लाइनों के बीच में अपने खींच सके, तो आप दूसरी लाइन ले लेना 4 के ऊपर, यहाँ अपने अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, ठीक है? 4.3 बन जाएगा। और 4.1 में ना 4 के ऊपर पहली लाइन ले लेना, ठीक है? थोड़ा अलग भी हो जाएगा इनका। और 22 में कोई दिक्कत, 22 में कोई दिक्कत है ही नहीं, 22 खुद आ जाएगा। करेक्ट सर लिखा क्या आपने? ये RPH3। ये तो मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की। तो सर RH3 लिख सकते हैं? हाँ RHC लिखता, आप ही कहाँ से लिख दिया? RHC हो गया सही। एक मिनट अटेंडेंस देना तुम लोगों को, कहाँ गया? हाँ दिव्या, यस सर। जीवन, यस सर। कृष्णा है क्या? नहीं है। नहीं सर। अनूप, यस सर। मानव, नहीं यस सर। मानव, नहीं पार्थ, यस सर। पार्थ, यस सर। यस सर। प्राची, 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 क्लास में नहीं हो? प्राची, यस आवाज सर। नहीं, ठीक सर है। ज्वाइन तो है। हाँ नहीं, बोल दिया बोल दिया। कोमल,
यस सर। कृतिका नहीं आई है ना। कुशल ये भी नहीं आया। रेहान रेहान यस कहाँ है? सर। तेजवीर नहीं आया। तनुश्री ये भी नहीं आई। अमित आया हूँ सर। प्रियंका यस सर। प्रतिष्ठा नहीं है। और कोई है? यस सर मैं। अच्छा हर्षिता। यस सर। हर्षिता कौन है? हर्षिता तो सर मैं ही हूँ। मैं भूल गया हर्षिता। 9th में हर्षिता थी क्या? यस सर। कौन सी थी? अच्छा कृतिका की अल्लाह बहन। सर। अच्छा कृतिका की बहन है ना। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। सर। इतनी सारी हर्षिता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है स्कूल में, तो फेस देख के पता Yes. चल जाता है। ठीक है चलो, और तो कोई नहीं है। चलिए अगला इसका सेकंड पार्ट देखो। सर हाँ बोलो। सर ये शॉर्ट फॉर्म हम इस पे लिखे या नीचे लिख सकते हैं? हाँ नीचे लिख दो, ऊपर कोई डिजाइन बना दो, आपकी मर्जी है, जितना सुंदर कर सकते हो। लेकिन ये है नहीं, कचरा मत कर देना अंदर, गुजड़ गुजड़ कोई ऐसे कर देता है। जो काम करना सुंदर करना। अगला है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे सेकंड का आंसर, ये आंसर जो है ना आप उसमें लिखोगे लाइन वाले पेज पर ग्राफ। ये पूरी एक्सरसाइज अब ग्राफ कॉपी में करनी है, ठीक है। और टेबल Yes, बनानी है, ये यस सर। टेबल बनानी है, ध्यान रखना कि यहाँ सोचो टेबल नहीं बनाओ। हर क्वेश्चन में टेबल हाँ बनानी है, ठीक है ना। तो बनानी पड़ेगी सर। हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन भी कंप्लीट लिखने हैं। सर हम्म। कॉस्ट नहीं पूरे लिखने हैं। सेकंड का देखो, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज, बताओ कौन सा सबसे ज्यादा कारण हुई है, सबसे ज्यादा so कौन सा लगा। RHC Health हाँ यही है ना, condition. ये लिख लो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये सेकंड का आंसर है। And try to find out with the help of a teacher any two factors which play a major role in the cause above being। ये छोड़ दो आप, डिस्कशन अपने को नहीं करना है। Now second question देखो, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in the different section of Indian society is given below। अब इसमें जो टेबल में दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स बताई हुई है पर 1000 बॉयज पर इस कैटेगरी की, यानी ऐसी की 1000 बॉयज पर 940 गर्ल्स, एक रेशियो एक तरह से ये। एसटी की 970 है, ठीक है। इस टाइप से नॉन एससी एसटी की 920 है, बैकवर्ड की 950 है, वगैरह वगैरह। तो इसको हमें ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनेगा? सर वही बार ग्राफ बनेगा शायद बिल्कुल से। बार ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि सिंगल है टेबल। अब आप गैप कितना कितना लोगे बताओ। सर 50-50 ले लेते हैं। नहीं 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 100 नहीं, 100 100 100 100 100 क्योंकि 100 में 100 सबसे सही रहेगा। इसमें क्या है, 100 इसलिए लेंगे क्योंकि एक जो लाइन है फिर वो 10 के बराबर बन जाएगी। हाँ तो ये सर। बहुत इजी रहेगा। 940 है ना, जैसे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000। और किनारे तो वहां लिख ही लेना, यहाँ तो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। मैं लिख रहा नहीं हूँ, यहाँ वो लिखना आप, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। और इधर क्या आएगा नीचे, सेक्शन। अब जैसे पहले 940 है, 940 सर कितना वो हो इतने जाएगा। बड़े बड़े नाम नहीं आएंगे तो ऐसे SC ST हाँ ऐसे लिख हाँ देना ये लिख सर। दो ना शॉर्ट में। जैसे पहला 940 है तो वो कहाँ जाएगा, 900 के ऊपर 4 लाइन। ये बहुत इजी ग्राफ है इसमें, हाँ क्योंकि सर। जितने है ना वो 940 का हो जाएगा। $940 का हो जाएगा SC। फिर एक बॉक्स छोड़ के 970 है तो थोड़ा 900 के ऊपर ये बॉक्स एक एक छोड़ना, बीच में ध्यान रखना, अदरवाइज ये गलत फैलाएंगे। नहीं सर ये जो 100 और 200 के बीच में उसमें भी एक बॉक्स ही छोड़ना ना, वो बड़े वाले। हाँ हाँ बिल्कुल,
अच्छा ठीक है सर। वो तो एक एक बॉक्स बनेंगे। ये आपको किनारे एक एक बॉक्स में लिखना है, 100, 200, 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा ST वाला। तो इस टाइप से आप बना लेना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन यही है, क्लासरूम में डिस्कस करो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप ग्राफ से, क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो ग्राफ से अपने कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है रेशियो जो है वो कौन से का है, शेड्यूल ट्राइब का है। ट्राइब का है सर। सबसे कम किसका है, सर वो अर्बन एरिया का, अर्बन एरिया वाला अर्बन। है ना, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो सबसे कम रेशियो है गर्ल्स का। इस टाइप से आपने निकाल सकते हैं कुछ भी कंक्लूजन। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of state assembly election। ये अलग अलग पार्टीज के जो रिजल्ट है, सीट्स हैं, उसके बारे में बताए हुए हैं। जैसे पार्टी ए को 75 सीट मिली, पार्टी बी को 55 सीट मिली, सी को 37 सीट मिली, इस टाइप से। तो वो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, इसमें भी बार ग्राफ बनेगा। बार ग्राफ ही बनेगा ना। इसमें कितना कितना गैप लोगे आप, अच्छा 10-10 का ले लेते 10 हैं। 10 का, बिल्कुल सही, ये सबसे सही पड़ेगा 10 10 का, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। और यहाँ आप लिखोगे इधर सीट्स वन, कितनी कितनी सीट्स जीती, और नीचे लिखा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, राइट। अब पहला जैसे 75 है, तो वो किस किस के बीच में बनेगा, 70 और 80 के बीच में। ये पार्टी ए का है। फिर है 55, दैट इज 50 एंड 60 के बीच में, ये पार्टी बी का है। इस टाइप से आप बना लेना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली है। पार्टी ए को, सेकंड का आंसर लिख देना लाइन वाले पर। पार्टी ए हैज won maximum seats। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the length of 40 leaves of plants are measured correct to the 1 millimeter and the obtained data is represent the following table। इन्होंने 40 पौधों की पत्तियों का उनको लेंथ को मेजर किया है, ठीक है ना, और उसके बाद ये टेबल बनाई है 118 से 126, 127 से 135। तो बता सकते हो इसमें किस टाइप का ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम। लेकिन एक बात है कि इसके अंदर आप क्लास देखो, हिस्टोग्राम बनेगा। क्लास जो इसके अंदर है ना, देखो वो एक डिसकंटिन्यूअस क्लास है। अब ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, देखो आप ध्यान से देखो तो 118 से 126 और अगला स्टार्ट हो रहा है 127 से 135।
तो जो क्लास इंटरवल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब जैसे आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, टेबल बनाई है, आपने जैसे किया था ना 0 से 5, 5 से 10, यानी जहाँ खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है, ये तो सेम होते हैं ये। फिर 10 से 15, ये वाले क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इसमें सेम है क्या, देखो इसमें सेम नहीं है। 118 से 126 है, ये देखो 118 से 126, और नेक्स्ट क्या है 127 से 135। 135। ठीक है ना, गैप तो सब में सेम है, गैप सब में 8 का है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो गैप सेम नहीं होता तो फिर वो जो कल समझाया था वो वाला काम करते, है ना, वो उसकी लेंथ आपको रिवाइज करनी पड़ती। लेकिन यहाँ गैप तो सेम है, लेकिन बट ये सेम नहीं है, यानी जिसकी अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट। तो इसको अब सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 0.5 कम करते हैं आगे वाले में से, और इसमें से 0.5 बढ़ाते हैं। तो पहले तो आपको ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी आंसर में, उस टेबल से ही फिर ग्राफ बनेगा। तो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, वो आप बना लेना। कैसे बनेगी देखो, लेंथ इन मिलीमीटर ये डालोगे, और यहाँ आप लिखोगे जैसे 118 में से 0.5 कितना बचेगा, 117.5, इतना ही बचेगा। और 126 में 0.5 जोड़ोगे तो 126.5, राइट। फिर अगले वाले में से 0.5 कम करोगे तो 126.5, और उसमें 0.5 बढ़ाओगे तो 135.5, फिर 0.5 कम करोगे तो 100। अब देखो आप ये सेम बनती जा रही है ना, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है। इससे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाते हैं। क्लियर, ये देखो ये सेम होते जा रहे हैं, है ना। तो ये काम तब करना, और हमेशा 0.5 ही कम करना है, ध्यान रखना, और 0.5 ही बढ़ाना है उधर, ये नियम ही है, ठीक है। और कुछ नहीं करोगे आप। कब करना है, जब क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूस हो। तो ये आपके क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गए। उसके बाद जो नंबर ऑफ लीव्स है वो तो एज इट इज लिख दो, नंबर ऑफ लीव्स वो तो आप एज इट इज लिख दो, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 10। ठीक है, अब इसको देके आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी कौन सा बनेगा, हिस्टोग्राम। काफी सारे बच्चे भाग गए क्लास में से। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ मैंने आपको बताया, देखो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसमें किंक लगेगा। इसमें नीचे क्या लगेगा, किंक। ये पूरे एक बॉक्स में लगाना, ठीक है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर तो क्या आएगा वाई एक्सिस पर, नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ आएगी नंबर ऑफ लीव्स, राइट। और इधर क्या आएगा, लेंथ इन मिलीमीटर, ये लेंथ जो दी हुई है आपको, जो आपने अभी कंटिन्यूस करी है इन मिलीमीटर। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये पहला बॉक्स छोड़ देना, उसमें किंग बना देना। ये जो बॉक्स है ना, यहाँ लिखना 117.5, फिर जो ये बॉक्स खत्म होता है उसी के आगे लिख देना क्या, 126.5, फिर 135.5, इस टाइप से हर बॉक्स के ऊपर लिखना है। 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5 एंड 171.5, 180.5, ये पूरी लिखना है, ठीक है। पहला बॉक्स था कहाँ तक गया था,
3 तक। यहाँ आप सिंपल काउंटिंग ही लिख लो। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा एक बात बताना भूल गया, स्केल भी लिखना है आपको, ठीक है? उन बार ग्राफ में भी स्केल लिखना। अब इसमें तो क्या है, दोनों एक्सिस के स्केल लिखने पड़ेंगे, उसमें केवल वाई एक्सिस का लिखना है। स्केल लिखना आता है आपको? देखो पहले इसमें इसका नीचे वाला का स्केल लिखें। तो ऑन एक्स एक्सिस क्या जाएगा स्केल? ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना यूनिट? 9 का अंतर है तो 9 यूनिट्स। और ऑन वाई एक्सिस इसमें कितना कितना गैप है? 5 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, राइट? ये उनमें भी लिखना बार ग्राफ में, मैं उसमें बताना भूल गया। तो उसमें केवल वाई एक्सिस का स्केल आएगा, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे तो नाम वगैरह थे, ये स्केल भी लिखना। अब पहला वाला जो इसमें 3 तक है तो ये 3 तक बना दो, फिर 5 तक है तो ये 5 तक बना लोगे, पास पास फिर 9 तक है तो ये 9 तक बना लोगे। इस टाइप से बना लोगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो आज सर इतना ही। स्केल बताना। क्या चीज? स्केल 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 ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 9 यूनिट, क्योंकि इसमें 9 का अंतर है, देख लो ये ना 9 का डिफरेंस है। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, एक एक का अंतर है। और उनमें आपने उसमें सिर्फ यही लिखना है वाई एक्सिस वाला, ठीक है? उन शुरू वाले 3 क्वेश्चनों में, पहले क्वेश्चन में 2 का था, दूसरे क्वेश्चन में 100 यूनिट का था, तीसरे क्वेश्चन में 10 का था, ठीक है? यस सर, ओके ठीक है सर। ओके, बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय।